माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, यहाँ बैठे सभी श्रोता, कविगण, कवि प्रेमी, सभी को मेरा सादर नमन। और ये मेरा पहला कवि सम्मेलन है। तो थोड़ी देर पहले तो मेरे हाथ पैर नहीं कांप रहे थे, अब यहाँ खड़े होकर मैं सौम्या यादव चंदौसी से आई हूँ और मेरे यहाँ आने में सुखपाल सिंह गौर अंकल जी का बहुत योगदान है। और यहाँ आके मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ मुझे कैसा लगा है। मुझे लगा था कि ऐसे ही कोई कवि सम्मेलन होता होगा, लोग आते होंगे और सुनाते होंगे और चले जाते होंगे। मैं यही मेंटलिटी लेके आई थी कि ठीक है देख लेते हैं कैसा होता है। लेकिन यहाँ आके एज मेरे घर में मेरे दादा दादी और नाना नानी चारों ही नहीं हैं, तो इतने सारे लोगों ने सिर पे हाथ रखा है कि मुझे सच में आज यहाँ से और कुछ भी नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरे लिए ये ऐसा समझ लीजिए कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है कि एक बड़ा मेरे सिर पे आके हाथ रख दे। सच में नहीं चाहिए होता इससे ज़्यादा कुछ। और मैं मंच का ज़्यादा समय न लेते हुए अपना परिचय कुछ इन पंक्तियों से दूंगी। अब टाइम स्टार्ट कर दीजिएगा। अनभिज्ञ राग द्वेष से, वचन और संकल्प से, अनभिज्ञ राग द्वेष से, वचन और संकल्प से, मुक्त हर बंधन से मैं प्रार्थना सी सौम्य बन, मुक्त हर बंधन से मैं प्रार्थना सी सौम्य बन, करुणा के आकाश में क्षमा का श्रृंगार कर, प्रेम रंग बनूं मैं शक्ति सौम्य बनूं। अच्छा, मंच का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जिस विषय पर कविता कह रही हूँ उसकी गंभीरता को आपके सामने रखना चाहूँगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआरबी नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2019 में 32,033, 2020 में 28,046, 2021 में 31,677 व 2022 में 31,000 बलात्कार के केस दर्ज किए गए। 85 से 89 केस रोज रिपोर्ट हुए हैं, दर्ज हुए हैं। और आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कितने % केस रजिस्टर्ड होते हैं। ये सिर्फ रजिस्टर्ड केस हैं। और वैवाहिक बलात्कारों का तो डाटा इस दुनिया में किसी के पास ही नहीं है। 2 और 3 उभर कर आते हैं, बाकी का किसी को पता ही नहीं चलता है। यानी कि साफ साफ निकल के आ रहा है कि शायद 10% केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ये गंभीरता वाली बात है। और बलात्कार के बाद क्या होता है, साल या 2 साल में कोई एक जघन्य अपराध होगा और उस अपराध पे लोग एकजुट होंगे सड़कों पे, सोशल मीडिया पे हाहाकार होगा, न्याय की मांग होगी। लेकिन साल 2 साल में एक बार, निर्भया के टाइम पे हुआ था, अभी हो रहा है, लेकिन कितना लंबा टाइम बीच में आ गया है। और उस वक्त भी कहीं एक बलात्कार की घटना घट रही होती है। तो 85 से 89 कोई छोटी संख्या नहीं है। ये सोचनीय विषय है। आप कितना भी महिलाओं को कोसते रहें, बहुत तरह से कोसते रहें, ये कर रही हैं वो कर रही हैं, लेकिन यहाँ नहीं झुठला सकते क्योंकि ये 10% है ना। तो सोचिए 890 केस रोज, 800-850 केस रोज, अगर 100% डाटा आने लगा तो फिर तो समझ में आएगा कि शायद कोई पुरुष और कोई स्त्री सुरक्षित ही, मतलब किसी पुरुष के साथ कोई स्त्री सुरक्षित ही नहीं है। फिर जो हमारे घर में माता पिता जो हमें भेजते हैं, या छोड़िए मैं अगर इस मानसिकता के साथ घर से निकलती हूँ कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो उस चिड़िया में जो पिंजरे में कैद है और मैं जो सड़क पे टहल रही हूँ इस मानसिकता के साथ, हम में क्या अंतर है। तो सब लोग क्योर की बात करते हैं कि न्याय मिलना चाहिए। बहुत लोगों ने बात की, बहुत अच्छा बोला, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा बोला सब लोगों ने, बहुत बहुत आभार सबका। पर मैं प्रिकॉशन की बात करना चाहती हूँ। सब ने कहा न्याय की बात, मैं चाहती हूँ कि हम पहले से ही तैयारी करके चलें। तो उसी पर मेरी ये कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। हे नारी, शास्त्र शस्त्र और शक्ति, शास्त्र शस्त्र और शक्ति तीनों तुम्हें अपनाने होंगे। अपने शरीर के हर हिस्से से कोमलता के भार हटाने होंगे। सुंदर और बदसूरत की परिभाषा तुम्हें बदलनी होगी। अपनी योनि की रक्षा तुम्हें अपनी भुजा से करनी होगी। कब तक पापा भाई पति तुम्हारी
थक हार कर एक दिन बेबी तुम्हें घर के भीतर बिठाएंगे। कभी ना कभी तो बुजुर्ग होंगे, थकेंगे, नहीं लड़ पाएंगे समाज से, होता है ऐसा। थक हार कर एक दिन बेबी तुम्हें घर के भीतर बिठाएंगे। और याद रखना, सदियां तय की हैं तुमने घर की चौखट लांघने को, यहाँ तक आने के लिए भी सदियां तय की हैं तुमने घर की चौखट लांघने को। बलात्कार से डरना छोड़, निर्बलता स्वयं की मिटानी होगी। और मैं श्रृंगार की विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं यहाँ पर रील वाले श्रृंगार की बात कर रही हूँ। हे नारी श्रृंगार छोड़ो, सौंदर्य का प्रचार छोड़ो, छरहरी काया पर इठलाना, नैन नक्श मटकाना छोड़ो। और भुजा के बल को कब तक मर्दाना कहे बदसूरत मानोगी। ऐसा होता है कि जब लड़कियां फिजिकली फिट होने की कोशिश करती है तब उन्हें ये कह के कि ये तो, सही शब्द में बोलूँ तो ऐसा कहा जाता है कि ये हिजड़े जैसी लग रही है या ये पुरुष जैसी लग रही है, ये कहा जाता है, ठीक है। भुजा के बल को कब तक मर्दाना कहे बदसूरत मानोगी। बताओ शक्तिहीन हाथों से कैसे हैवानों को मारोगी। प्रदर्शन लगाओगी, मोमबत्तियां जलाओगी, न्याय पाने को दरवाजे खटखटाओगी। और सोच बदलनी है हैवानों की, ऐसी उम्मीदों के भ्रम कब तक पालोगी, ऐसी उम्मीदों के भ्रम कब तक पालोगी। बेबदले तुम चाहती हो, सजा की मांगे भी करती हो, तुम्हारा पहला अधिकार तुम पर है। तुम कब खुद को बदलोगी, तुम कब खुद को बदलोगी। शास्त्र, शस्त्र और शक्ति, ये तीन चीजें मैंने इसमें शक्ति जोड़ा है। शास्त्र, शस्त्र और शक्ति ये नारी की पहचान बने। रक्षा हो पहली परीक्षा, बाहुबल 17वां श्रृंगार बने, बाहुबल 17वां श्रृंगार बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हाथ और जोड़िए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और सुंदर, नाजुक, कोमल, भावुक, स्त्री की परिभाषा जिसे बढ़ावा दिया जाता है हमेशा से। सुंदर, नाजुक, कोमल, भावुक, तुम इससे ऊपर भी कुछ हो। एक हाथ से पछाड़ दो 10 को, इतनी शक्ति खुद में लानी होगी। और तुम्हें छूने से डरे शत्रु भी ऐसा तेज अपना आभा मंडल कर लो। बोझ पुरुष पर बनना छोड़, जिम्मेदारी स्वयं की लेनी होगी, जिम्मेदारी स्वयं की लेनी होगी। और यहाँ गौर कीजिएगा और गहराई समझिएगा। स्व की न्यायाधीश बनो स्वयं ही, क्या न्याय न्याय चिल्लाती हो। स्व की न्यायाधीश बनो स्वयं ही, क्या न्याय न्याय चिल्लाती हो। दुष्कर्मी को मिली सजा भी, क्या तुम्हारी चोटें ओझल होंगी, क्या तुम्हारी चोटें ओझल होंगी। और एक छुअन का हिसाब, एक छुअन का हिसाब करेगा कौन सा प्रशासन, करेगा कौन सा प्रशासन। मर्यादा ना कर पाए भंग कोई, इतनी ताकत खुद में लानी होगी। छोड़ो मुझे जाने दो। लेकिन बेटा जहाँ 20-20 हो तो वहाँ कहाँ वो नारी क्या कर पाएगी। 6 लोगों में 20 लोगों में एक स्त्री डेफिनेटली नहीं कर पाएगी। 20 लोग हो कम मानते हैं, तो एक दुर्गा शक्ति भी हार जाएगी। जी मानते हैं, लेकिन 1-2 के केस में तो बच पाएंगे ना। डेफिनेटली 1-2 वाले केस भी काफी अच्छी संख्या में होते हैं। डेफिनेटली। और ऐसा भी हो सकता है कि जब नारी में वो वाली भावना आ जाए ना कि मैं बलशाली हूँ, तो उसके साथ वो 4 भी हेल्प करने आएंगी, भागेंगी नहीं। बिल्कुल 15-20 भागे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग भाग जाते हैं मदद करने के नाम पे। बहुत बढ़िया। छोड़ो मुझे जाने दो। कब तक ऐसा क्या गिड़गिड़ाओगी। हे शक्ति, शक्ति तुम्हें जगानी होगी, शक्ति तुम्हें जगानी होगी। देखो अपने हाथ, देखो पैर और देखो भुजा। देखो अपने हाथ, देखो पैर, देखो भुजा।
और नापो इनके बल को, नाप कर निर्बलता को मारो, वरना कीमत बारंबार चुकानी होगी। वाह, बहुत अच्छे। एक पैर धरती में मारो, एक हाथ से दीवारें चटका दो, सिंह की सवारी करती है दुर्गा, गरिमा तुम्हें भी ऐसी बनानी होगी, गरिमा तुम्हें भी ऐसी बनानी होगी। हे नारी, शास्त्र शस्त्र और शक्ति तीनों तुम्हें अपनाने होंगे, अपने शरीर के हर हिस्से से कोमलता के भार हटाने होंगे, सुंदर और बदसूरत की परिभाषा तुम्हें बदलनी होगी, अपनी योनि की रक्षा तुम्हें अपनी भुजा से करनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या साहस, क्या शब्द है, बहुत सुंदर, गजब, बहुत बढ़िया। मोबाइल आपका। ऐसी रचनाएं तो ना मैं चाहूंगा कि कंचन जी करती हैं। जोड़ने की